हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, बेस्ट ट्रेड कहाँ बन सकता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा वीक काफ़ी बढ़िया गया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से मार्केट ने जो यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट बताया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक हाई बना, मार्केट रिट्रेसमेंट लिया एंड देन मार्केट ने यहाँ पर इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया। सपोज कल का दिन मार्केट अगर जो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर इन फ्यूचर अगर इस वीक के नीचे निकलता है तो हम जो यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ देख सकते हैं एंड देन मार्केट डाउन आने के चांसेस है। बट मार्केट में वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मार्केट में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो काफी बढ़िया मार्केट अपसाइड के लिए चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने जो यहाँ पर हाई राइज सिचुएशन बना रहा था, हाई राइज सिचुएशन बनाते हुए मार्केट जो यहाँ पर अब जाने का ट्राई कर रहा है। सपोज मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो सेम उसी तरीके से मार्केट ने जैसा रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट मार्केट हाई राइज सिचुएशन बना के कुछ इस तरीके से अब जाने का ट्राई करेगा, जो कि हमारा सिंपल पैटर्न है। बट अगर हम डीप डाइव लगाए तो मार्केट में हम देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने काफी बढ़िया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल जनरेट किया है और जो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास मार्केट पहुंच गया है। बट मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में आपने ध्यान देने वाली बात है कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं लिया है। तो ये हमारा एक ब्लॉक जो है ब्लॉक पेंडिंग है, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल के पास आता है, यहाँ पर से कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है तो फॉर श्योर हम जो यहाँ पर एक अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट जो यहाँ पर हाई राइज सिचुएशन बनाएगा और डे हाई को भी ब्रेक करेगा। बट अगर मार्केट में एक न्यूज आती है, बढ़िया न्यूज आती है, तो उस हिसाब से मार्केट को देखा जाए तो मार्केट इस पीओआई के लिए आएगा नहीं। मार्केट पीओआई को जो यहाँ पर अप साइड में कन्वर्ट कर देगा। मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल के अच्छा खासा जो यहाँ पर हाई राइज सिचुएशन बना सकता है। उसका रीजन ये है कि मार्केट में जब भी इस तरीके से पैटर्न बनता है, ऑल टाइम हाई के पास आता है, तो मार्केट में जो यहाँ पर बायस लोग ऐड हो जाते हैं एग्रेसिवली। उसका रीजन ये होता है कि मार्केट को अप ले जाना है और सेलर्स लोग के एसएल जो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर रहते हैं, जो कि सेलर्स लोग के एसएल जाने के बाद मार्केट और हाई राइज सिचुएशन बनाने का ट्राई करता है। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट लेता है, तभी हम जो यहाँ पर सी साइड के लिए जाएंगे। बट उससे पहले मार्केट में हमारा जो पैटर्न बनता है, हम जो जिस पैटर्न को जिस जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, वो स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केट में पीओआई देखना। तो पीओआई देखा जाए तो पीओआई हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एफईजी बना हुआ है, मिटिगेशन ब्लॉक है। इनकेस मार्केट अगर कल का दिन फ्राइडे मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर इस लेवल के पास आता है, तो फॉर श्योर मैं जो यहाँ पर सी साइड के लिए जाने का ट्राई करूंगा। मार्केट रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी हम जो यहाँ पर सी साइड के लिए जा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि मार्केट में यहाँ पर प्रीमियम स्लो हो जाएंगे, रिट्रेसमेंट मिलेगा हमें और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जो यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देता है। उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जब भी पोजीशन बनाते हैं या फिर एक ट्रेड लेते हैं तो वो रिट्रेसमेंट के बाद ही लेते हैं, क्योंकि मार्केट में उनका एसएल छोटा हो जाता है और टारगेट काफी बड़ा हो जाता है। ये सिंपल फंड है और उनको रिट्रेसमेंट पे इसलिए लेना होता है कि कम भाव में अच्छे प्राइस मिलते हैं और अच्छे प्राइस के बाद मार्केट जो यहाँ पर जहाँ पे उनका टारगेट होता है काफी बढ़िया पैसा बनता है, काफी बढ़िया आरओआई जो यहाँ पर उनको मिलता है। ठीक है, तो 4 आवर के हिसाब से देखा जाए तो हम जो पहले लेवल्स चेंज कर देंगे। लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने मार्क कर लेना आपके इसमें, क्योंकि ये लेवल्स आपको जो यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर एक डे हाई डे लो मार्क कर देना है। सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी होती है वो डे हाई डे लो के ऊपर होती है। अगर आप देखा जाए तो ये जो यहाँ पर इस जोन को मैं शिफ्ट कर दूंगा, ये जोन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है और एफईजी बन रहा है और मैंने हमेशा कहा है आपको, जब दो पीओआई एक साथ मिलते हैं तो हमें जो यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देखने मिल सकता है, डाउन साइड का मूवमेंट देखने मिल सकता है। उसका मतलब यही होता है कि मार्केट में वो एक जो जंक्शन बॉक्स है, जो भी वो एक बॉक्स है जो रेस्ट करने का है, मार्केट वहां से एक स्टॉप लेते हैं, स्टॉप लेने के बाद ही मार्केट जो यहाँ पर उसके डायरेक्शन में निकलता है। सो सिंपल है, ये फ्यूल स्टेशन है हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। सपोज मार्केट को अब जाना है, अगर इससे भी ज्यादा अब जाना हो, तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है 26,400 के पास। अब इस ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट में आप जो यहाँ पर ओआई चेन देखोगे, ओआई डेटा देखोगे, तो उस हिसाब से वहां पर मार्केट में जो यहाँ पर सेलर्स लोग की पोजीशन बनी हुई है। सपोज मार्केट जो यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट के केस में क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। मैं हमेशा ऐसा ही कहता हूँ और मैं वैसे ही ट्रेड करता हूँ।
फ्लैट जब भी मार्केट ओपन हो, मार्केट में यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेना चाहिए या मार्केट ने डे हाई को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, तभी हम जो यहाँ पर ट्रेड के लिए जाते हैं। सो मेरा कल का प्लान सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं इस डॉटेड लाइन के नीचे या फिर इसके पास अगर एफ यहाँ पर एमएसएस बनता है तो फॉर श्योर मैं जो यहाँ पर एक ट्रेड लेने का प्लान करूंगा। मेरा प्लान सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। ये 3 से 4 चीज़ को आप दिमाग में रख दोगे ना तो काफ़ी बढ़िया जो है आपको प्रॉफिट होगा। सपोज अब यहाँ पे ये एक जो यहाँ पर 4 आवर का है, ऐसा ही सेम मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एफईजी दिख रहा है। तो यहाँ पर भी जो है हमें एक पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल मिलता है कि मार्केट में हम जब ट्रेड ले रहे हैं तो एटलीस्ट 2 पीओआई एक साथ मर्ज होना चाहिए, तभी हम जो यहाँ पर ट्रेड के लिए जा सकते हैं। तो सिंपल है, मार्केट इस लेवल के पास आता है तो हम जो यहाँ पर सी साइड के लिए जा सकते हैं। अब मैं सी साइड के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम के पास खड़ा हुआ है। मार्केट को अगर गिरना भी होगा तो मार्केट गिरेगा, बट इस लेवल के नीचे निकलता है तो हम जो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोअर लोज बनता हुआ देख सकते हैं। मैं मंडे के दिन हमेशा कहता हूँ कि मंडे को मैं एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये होता है कि मंडे का बायस जो रहता है वो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी रहता है वो हम जो यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट 90% भी कर सकते हैं। पर मंडे का जो यहाँ पर बायस होता है कभी कभी न्यूज बेस होता है और कभी कभी जो होता है मार्केट में एग्रेसिवली सेलर्स बायर लोग के जो यहाँ पर पोजीशन ऐड हो जाते हैं, उस हिसाब से मार्केट में जो यहाँ पर मंडे का बायस बनता है। बट अगर बात की जाए तो हम जहाँ पर इस लेवल के नीचे पुट साइड के लिए जाने का ट्राई करेंगे। मैं एग्रेसिवली पुट साइड नहीं जाऊंगा, उसका रीजन यही है कि मार्केट में जगह जगह आप यहाँ पर देखोगे तो एफईजी बना हुआ है सी पुट साइड का, यहाँ पे सॉरी कॉल साइड का, सी साइड का। तो उस हिसाब से हम जो यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करेंगे पुट साइड को और एग्रेसिवली नहीं जाएंगे। अगर मार्केट में मूवमेंट मिलता है पुट साइड का, अगर वैसा कुछ पैटर्न बनता है तो फॉर श्योर आप जा सकते हो। बट मेरा एक ही प्लान है, अगर गिरना भी होगा ना मार्केट को, मार्केट कुछ इस तरीके से गिरेगा। मार्केट का फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक का होगा। अगर मार्केट को अप जाना है तो आप देख सकते हैं कि 26,400 तक मार्केट में यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। उस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो वेल एंड गुड, हम जो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब ये जो ट्रेड लेना है, ट्रेड किस तरीके से लेना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और देखना है कि मार्केट किस तरीके से पैटर्न जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट में सिंपल है कि आपने जो लॉजिक लगाना है, लॉजिक इतना ही है कि मार्केट को जब भी अप जाना होता है, मार्केट जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेता है और जो यहाँ पर सी साइड के लिए निकलता है। मार्केट को जब भी डाउन जाना होता है रिट्रेसमेंट लेता है एंड इसी तरीके से मार्केट चलता है। अब ये साइकोलॉजी रखने से आपका फायदा ये होगा कि आप कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेंगे। सबसे मेन और सबसे जो ट्रेडर्स लोग का नाइटमेयर है वो यही है कि वो कहीं पर भी ट्रेड ले लेते हैं, मल्टीपल टाइम ट्रेड ले लेते हैं, उनके पास कोई सेटअप नहीं होता है। तो सेटअप किस तरीके से जनरेट करना है आपने कि मार्केट में मुझे जब भी पोजीशन बनाना हो तो पहले मैं रिट्रेसमेंट मिलूंगा, तभी मैं जो यहाँ पर ट्रेड का प्लान करूंगा, वरना हम जो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। वैसे भी आपको एक दिन में जो यहाँ पर करोड़ों का प्रॉफिट नहीं करोगे तो सिंपल है, अगर एक दिन छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर एक दिन का लॉस अगर करना है आपको तो आप मल्टीपल ट्रेड कर सकते हो और कहीं पर भी ट्रेड ले सकते हो। लॉस की लिमिट नहीं है, प्रॉफिट की लिमिट है। प्रॉफिट हमें जो यहाँ पर कम से कम देखने मिलेगा। आपने देखा होगा फोमो में आप हर टाइम जो यहाँ पर कम पैसे में ज्यादा निकल जाते होंगे और वो ट्रेड बाद में जो है आपको काफी बढ़िया रिटर्न देता है। आपको मींस प्रॉफिट तो नहीं होता क्योंकि आपने यहाँ पर ही पोजीशन ड्रॉप कर दी, मार्केट रिट्रेसमेंट लेके जो एकदम रॉकेट बन जाता है तो आप कहीं ना कहीं पछताते हो, रिग्रेट करते हो और कहीं पर भी यहाँ पर ट्रेड ले लेते हो, यहाँ पर ट्रेड ले लेते हो, यहाँ पर ट्रेड होते हो। बट उसका यहाँ पर जो रीजन रहता है उसका काम यहीं पर खत्म हो गया और आप यहीं से ट्रेड लेते हो। तो सिंपल है, जब भी रिट्रेसमेंट मिले मैं रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड प्लान करता हूँ। मेरा रीजन ये होता है कि मेरा एसएल छोटा हो जाता है, मैं यहाँ से यहाँ तक एसएल नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे पता है यहाँ से अगर मैं ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ तो मेरा एसएल काफी छोटा हो जाता है और 1:3 इजीली मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। और यहाँ पर इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं हम 50 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही दोगे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।